दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चले 12 दिन भीषण सैन्य संघर्ष में याद करने लायक तो बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आने वाले वक्त में इतिहास में दर्ज किया जाएगा, लेकिन एक चीज़ को तो 100% दर्ज किया जाएगा। वो है अमेरिका के राष्ट्रपति को तमीज़ सिखाने की ईरान की कला। जो काम आज के दौर में कोई नहीं कर पा रहा है, कोई भी नहीं कर पा रहा है, वो ईरान जैसे मुल्क ने कर दिया। ईरान न केवल अमेरिका के राष्ट्रपति से कह रहा है कि अपनी जुबान बंद कर लीजिए, बल्कि साफ तौर पर यह भी कह रहा है कि जरा तमीज से बात करनी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जब से बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से उनका जो मन कर रहा है, जिसके लिए मन कर रहा है, वो बोल रहे हैं। दोस्तों, कनाडा और अमेरिका एक दूसरे के सबसे करीबी पड़ोसी है और दोनों के बीच इतने मीठे, इतने बढ़िया संबंध हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कनाडा के लोगों से कह दिया, कनाडा की वहाँ की सरकार को ऑफर दे दिया कि वो अमेरिका का एक राज्य बन जाएं और वो उनका टैरिफ मुफ्त कर देंगे। और तो और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को बगल में खड़ा करके भारत को टैरिफ किंग और न जाने क्या क्या कहा। दोस्तों, दुनिया नमान के देशों में उन्होंने टैरिफ लगा दिया, लेकिन एक चीन और ईरान ही था जो उनको न केवल मुंहतोड़ जवाब दे पाया, बल्कि उनको ये भी बता दिया कि किसी भी हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति की वाहियात बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब क्या हुआ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बात बोली, जिसके बाद दोस्तों ईरान की तरफ से बयान आया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अगर चाहते हैं कि ईरान से वो बातचीत करें तो पहले तो वो तमीज से बात करें, नहीं तो उनका बेबी डैडी डैडी करके उनके पास आएगा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया को ईरान ने यह भी बता दिया कि वो कौन है जिसको इजराइल अपना डैडी बोलता है। दोस्तों, खामेनेई को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार बहुत अजीबोगरीब बयानबाजी दे रहे हैं, अपमानजनक बात बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी बयान दे दिया कि उन्होंने खामेनेई की जान बचाई, नहीं तो उनकी जान चली जाती। अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना था कि उन्होंने ईरान पर होने वाले अमेरिका के हमले को रोक दिया, नहीं तो खामेनेई की बहुत शर्मनाक तरीके से जान जाती। और तो और दोस्तों, आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनकंडीशनल सरेंडर टाइप का एक ट्वीट लिख दिया था कि बिना किसी शर्त के ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, ईरान सरेंडर करे। अब क्योंकि खामेनेई को लेकर इस तरह की बात बोल दी अमेरिका के राष्ट्रपति ने, इसीलिए खुलकर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से देखिए ये लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया है। दोस्तों, ईरानी विदेश मंत्री अब्बासी अरागाची की तरफ से देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा गया है, सब जानते हैं कि ईरानी लोग बहुत मेहनती हैं और सब्र वाले हैं, जैसे हमारे खूबसूरत कालीन जो महीनों की मेहनत से बुने जाते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, हम अपनी कीमत जानते हैं, अपनी आज़ादी की कद्र करते हैं और कभी किसी को यह हक नहीं देते कि वो हमारा भविष्य तय करे। अगर राष्ट्रपति ट्रंप सच में समझौता करना चाहते हैं तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के लिए अपमानजनक और गलत भाषा का इस्तेमाल उनको बंद कर देना चाहिए। ट्रंप को सुप्रीम लीडर के करोड़ों फॉलोअर्स की भावनाओं को आहत करना बंद कर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत गजब है। मतलब ईरान के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ईरान के महान और शक्तिशाली लोगों ने दुनिया को दिखाया है कि हमने इजरायली सत्ता के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। हमारी मिसाइलों से बचने के लिए उसे अपने डैडी के पास भागना पड़ा। हम धमकी और बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करते। किसी भ्रम के कारण यदि कोई बड़ी गलती की जाती है तो ईरान अपनी असली ताकत के इस्तेमाल में संकोच नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से हर किसी को ईरान की असली ताकत का पता चल जाएगा। अच्छी इच्छा से अच्छी इच्छा पैदा होती है और सम्मान से सम्मान पैदा होता है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री साफ कर रहे हैं कि आप हमें सम्मान दीजिए, हम आपको सम्मान करेंगे। आप हमारा तिरस्कार करेंगे तो अपना तिरस्कार झेलने के लिए तैयार रहिए। इसीलिए यहाँ पर देखिए, बिना राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने इजराइल का ऐसा हाल किया कि वो भागते हुए मदद के लिए अपने डैडी के पास गया। अब दोस्तों, लगातार ईरान ये कहता रहा है कि इजराइल है वो दरअसल बेबी है अमेरिका का, और जब भी इजराइल पर आफत आती है वो अमेरिका के पास जाता है। अमेरिका के बिना वो कुछ नहीं है। दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि विदेश मंत्री की इस बात से मैं इत्तेफाक रख रही हूँ, लेकिन इस 12 दिन के युद्ध में एक चीज़ पूरी दुनिया ने देख ली कि इजराइल का वो जो आयरन डोम और वो जो डिफेंस सिस्टम और पूरा उसके वायु सेना को लेकर तमाम तरह की बातें, उसमें दम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतने कमज़ोर ईरान में भी इतना दम है कि वो न केवल इजराइल को नुकसान पहुंचा देता है, बल्कि 12 दिन चले संघर्ष में अंत में इजराइल को मजबूर कर देता है कि वो अमेरिका को फोर्स करे कि आइए आपको युद्ध में आना पड़ेगा। अगर इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका ना आता और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला ना होता तो क्या इजराइल
अगले 12 दिन और इस तरह का सैन्य संघर्ष झेल पाता, ये भी अपने आप में सवाल है दोस्तों। और सवाल ये भी है कि इजराइल ने इस युद्ध में दुनिया के आगे अपने आप को एक तरह से वनरेबल कर दिया। दुनिया के आगे एक बार फिर जो बातें बोली जाती थी दबी जुबान, उसको फिर से एक तरह से हवा दे दी कि देखिए अंत में इजराइल अमेरिका के बिना कुछ नहीं है। यही बात विदेश मंत्री द्वारा, ईरान के विदेश मंत्री द्वारा बोली गई है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तो ऐसे मजाक उड़ रहे हैं ईरान में कि आप पूछिए मत। ये देखिए दोस्तों, ये मैं ईरान के बड़े अखबार तेहरान टाइम्स का फ्रंट पन्ना आपके लिए लेकर आई हूँ। ज़रा हालत देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोकर के तौर पर यहाँ प्रेजेंट किया गया है और लिखा गया है अनकंडीशनल सरेंडर। ये जो पोस्ट था ये अमेरिका के राष्ट्रपति का था। उन्होंने ईरान के लिए लिखा था कि उन्हें बिना शर्त के सरेंडर करना पड़ेगा। देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मजाक शायद ही कहीं उड़ा हो। ईरान के बड़े अखबार का पहला पन्ना है, आज का पन्ना मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। अयतुल्ला खामेनेई ने ईरान के इस बड़ी जीत पर, जाहिर तौर पर ईरान इसको जीत के तौर पर ले रहा है, एक बात बोली, ईरान सरेंडर अ क्लेम फॉर टू बिग फॉर यूएस प्रेसिडेंट टू अटर। ये बोला भी था अयतुल्ला खामेनेई ने। आपका चाहें तो ये उनका ट्वीट देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जुबान से निकली हुई बात कि ईरान को सरेंडर करना ही पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। क्योंकि यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह की बात बोलकर किसी नेता को सरेंडर के लिए नहीं बोल रहे थे, वो ईरान के सरेंडर की बात कर रहे थे। अब किसी देश से आप सरेंडर थोड़ी करवा सकते हैं। ये तो मतलब पूरे देश के आत्मसम्मान की और उसके स्वाभिमान की बात हो गई ना। और इसीलिए ये सब कुछ अमेरिका को झेलना पड़ा है। अब ईरान यही कह रहा है दोस्तों। ईरान ये इसलिए भी कह रहा है क्योंकि अमेरिका लगातार ये चाहता है कि वो ईरान से समझौता करे, ईरान से कोई बातचीत हो जाए और अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान भी आए। लेकिन ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बात करने की तमीज़ सीखें, वो सम्मान दे खामेनेई को, उसके बाद ही ईरान उनसे बात करेगा। और कुछ इसी तरह से देखिए लगातार अमेरिका को लेकर इस तरह वहाँ के अखबारों में छाया हुआ है सब कुछ। और तो और दोस्तों, वहाँ की जो सड़कें हैं वहाँ भी लगातार अमेरिका विरोधी नारेबाजी और ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तेहरान मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं जहाँ पर डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, जी हाँ, इस तरह के नारेबाजी वहाँ पर हुई हैं। और इजराइल और अमेरिका को लेकर ज़बरदस्त गुस्सा ईरान की सड़कों में अभी दिखाई दे रहा है। लगातार वहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है दोस्तों। जहाँ पर शहीदों के जो आखिरी विदाई देने के लिए लोग आ रहे हैं, उसमें पूरा ईरान सड़कों पर उतर रहा है दोस्तों। इस बीच ईरान ने बहुत डिप्लोमेटिक कदम भी उठाए हैं। आपको याद होगा एससीओ की बैठक में ईरान मौजूद था और वहाँ पर उसने चीन को धन्यवाद किया। और चीन के लिए कहा जा रहा है, अब खुलकर जब खबरें बाहर आ रही हैं तो माना जा रहा है कि ईरान का जो तेल है, 80% से ऊपर जो तेल ईरान का है वो चीन ने खरीदने का प्लान बनाया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से ईरान इस पूरे संघर्ष से बाहर निकला है योद्धा के तौर पर, वो अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो इकलौता ऐसा मुल्क है जिसने दो बड़े मुल्क इजराइल और अमेरिका दोनों को हरा दिया। वो इकलौता ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका के एयरबेस पर हमला बोल दिया। और इसके लिए अभी भी वो अमेरिका के राष्ट्रपति को कोस रहा है कि ट्रंप अपनी जुबान पे थोड़ा नियंत्रण कर ले, ट्रंप तमीज़ से बात करना सीख रहे हैं। वैसे ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों, नहीं तो आज के दौर में बड़े बड़े विश्वगुरु लेवल के नेता हैं, उनको बगल में खड़े कर ट्रंप क्या क्या सुना देते हैं। लेकिन ईरान ये बात बोल पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो ईरान की तारीफ करनी पड़ेगी वहाँ के विदेश मंत्री की। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।